हमारे स्कूल के स्टाफ मेंबर्स, बीडीसी के कर्मचारी और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है आज हम अपना 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। तो आपको पता है कि कल हमने इतनी अच्छी तैयारियां की थी। हमारे साथ दो स्कूल मार्बल्स पाथवे और हमारा मिडिल स्कूल भी हमारे साथ, हमने लास्ट 13 तारीख को हमने एक फुल ड्रेस रिहर्सल की थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। तो कल हमने पूरा प्रोग्राम सेट करके जैसे ही हम घर पहुंचे तो एक दुखद समाचार मिला कि चिशोटी में क्लाउड बर्स्ट हो गया है और उसमें कई सारी जानें चली गई हैं। तो उसको देखते हुए हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला जी ने एक ऑर्डर पास किया कि हमारे स्टेट में कोई भी कल्चर प्रोग्राम नहीं मनाया जाएगा, सिर्फ फ्लैग होस्टिंग होगी और मार्च पास किया जाएगा। उसके बाद हमारे डीसी साहब ने और हमारे सीईओ साहब ने एक हमारी मीटिंग ली ऑनलाइन और हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई कि सिर्फ आपने फ्लैग होस्टिंग करनी है और मार्च पास करवाना है बच्चों का और उसके बाद बच्चों को घर भेज देना है। ठीक है, हमने तैयारियाँ की थी, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। तो मैं आप सबको इस 79th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि अगले साल कुछ ऐसी घटना ना घटे कि जैसे इस साल हो रहा है। हम बड़े जोर शोर से अपना जो कार्यक्रम करें, क्योंकि जो विंटर जोन है जहाँ एक ही फंक्शन होता है, 15 अगस्त भी मनाया जाता है, 26 जनवरी को छुट्टियाँ होती हैं और सिर्फ फ्लैग होस्टिंग की जाती है। मैं अपनी तरफ से, अपने स्टाफ मेंबर्स की तरफ से आप पब्लिक का और आप बच्चों का शुक्रिया करता हूं कि आपने मेहनत की और आप लोग पब्लिक जो है मलोठी की जहां आई वो ये जानते हुए भी कि आज कल्चरल प्रोग्राम नहीं होने वाला है। तो हमें एक इंस्ट्रक्शन सीईओ साहब ने भी दी थी कि इस प्रोग्राम पे कोई ज़्यादा स्पीच नहीं देनी है, सिर्फ फ्लैग होस्टिंग करने के बाद बच्चों को स्कूल से बाहर भेज देना और उन बच्चों को बोलना है कि कोई बाहर जाके बेटा कोई भी हल्लड़बाजी नहीं करनी है, कोई नारेबाजी नहीं करनी है, आराम से जाना है, सीधा घर चले जाना है और जाके अपनी रूटीन तैयारी करनी है पढ़ाई की। बाकी मैं आप पब्लिक से अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को स्कूल भेजा करें। जहाँ इस एरिया की एक प्रॉब्लम आ रही, मैंने जो एक साल में देखा कि जहाँ अब्सेंट बहुत बच्चे रहते हैं, तो मैं नंबरदार जी से बोलूँगा, एक्स सरपंच साहब से बोलूँगा कि जितने भी लोग हैं इनको एक मैसेज दें कि अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजें, जहाँ बच्चों के लिए सिर्फ स्कूल ही स्कूल है। जो मैंने देखा ट्यूशन का कोई तो है नहीं है, सिर्फ ट्यूशन पे डिपेंड हैं बच्चे स्कूल पे। तो वो बच्चे आज का जो यात्रा चल रही है, एक दिन यात्रा होती है तो पूरा आधी क्लास स्कूल नहीं आती है। तो एक प्लीज़ एक मैसेज समाज को दे दें कि बच्चों को स्कूल भेजें और ये जो डिपेंड रहते हैं कि आपकी एग्ज़ाम में कोई मदद हो जाएगी, नकल पर डिपेंड है, ये आने वाले टाइम में टोटली बंद होने वाला है। पिछले साल भी हमने रोका था, इस साल टोटली बंद कर देंगे हम। ठीक है, एक टाइम था कि आपका भद्रवाह जाना जाता था कि जो भी जम्मू में बात होती थी कि कोई भी ऑफिसर है भद्रवाह, कोई भी बड़ा भद्रवाह से है, कोई भी तहसीलदार है या IAS अफसर भी जहाँ से निकले हैं। लेकिन आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई भी जहाँ से निकल रहा है, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं तो हमारे जम्मू की तरफ से कोई 10-15 प्रिंसिपल हमारे नोन है, रोज़ बात होती है, वो सभी दुखी हैं यहाँ कि बच्चे ही स्कूल नहीं आते। 40% आपकी अटेंडेंस होती है, तो उसके बावजूद फिर भी हमारे स्कूल के जो स्टाफ मेंबर्स हैं इन्होंने मेहनत की। तो आपको एक प्राउड है होना चाहिए, फील करना चाहिए कि आपके मलोठी स्कूल की हायर सेकेंडरी की एक बच्ची किस्मत ने पूरे JNK बोर्ड में 4th पोजीशन हासिल की है। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक हमारा जैद बेटा है 10th का, उसके भी 98.5 या 6% मार्क्स हैं, उसकी भी एक पोजीशन है। तो ये दो बच्चे हमारे स्कूल से अगर इतनी बड़ी पोजीशंस ले रहे हैं, इतना बड़ा नाम कमा रहे हैं, तो आप बाकी क्यों नहीं? वही टीचर पढ़ा रहे हैं। मैंने तो इसमत को पूछा था कि कहीं तूने प्राइवेट कोचिंग ली, कहती नहीं सर। जायद को भी पूछा, नहीं, वो वही टीचर पढ़ा रहे हैं। एक प्राउड की बात ये भी है कि हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं सभी वेल क्वालिफाइड हैं और हमारे पास पूरा स्टाफ है। फिलहाल आने वाले टाइम में शायद कुछ ट्रांसफ़र हो जाएं। हमारे फिजिक्स वाले सर जो हैं वो प्रमोट हो गए हैं एज ए प्रिंसिपल, शायद 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद इनकी पोस्टिंग हो जाएगी, तो हमारी जो पोस्ट जो है वो वेकेंट हो जाएगी। खैर, इसके लिए हमने पहले ही इंतजाम कर रखा है और इनको